हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और टीआरई 4 का तैयारी आप लोग का बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। और फ्रेंड, ऐसा ना हो कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से 100% हो जाए और आप लोग फॉर्म ही नहीं भर पाओ। जी हाँ, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स का एक भी डॉक्यूमेंट्स का कमी हो जाएगा तो आप टीआरई 4 का फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। जी हाँ फ्रेंड, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, यानी कि टीआरई 4 का फॉर्म भरने से पहले पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए, ताकि आप जो है टीआरई 4 का फॉर्म भर सकते हो। मैंने जो टीआरई 3 में फॉर्म भर के एग्जाम देके सिलेक्शन लिया है, काउंसलिंग करा लिया है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप तैयारी खूब कर रहे हो और आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो, फॉर्म भरने टाइम फॉर्म ही नहीं भर पाओ तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, एक गलती की वजह से। और अभी आपके पास टाइम है तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो नहीं है वो आप बनवा लेना। तो सारा मैंने लिस्ट बना के यहाँ पर रखा है, देख सकते हो मैंने सारा लिस्ट बना के रखा है। और मैं इसमें दोनों चीज बताऊंगा, जो कि अदर स्टेट का है उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और जो बिहार के हैं उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ताकि आपका फॉर्म सही तरीके से भरा जा सके। और मैं प्रे करूंगा कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाए और कोई चीज का आपको प्रॉब्लम ना हो। और मेरे चैनल से जुड़े रहोगे तो आप लोगों को जो काउंसलिंग तक का सारा चीज बताऊंगा कि क्या क्या चीज, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स को लगना है, क्या क्या चीज लगना है, मैंने सारा चीज बता दिया है। और तैयारी कैसे करना है कि मैंने किस तरह से तैयारी करके तैयारी 3 में सिलेक्शन लिया। तो आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहते हो तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से तैयारी करेंगे तो तैयारी पूरा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो में चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दो। इससे होता है कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, इससे आपका कुछ जाता नहीं है, ठीक है। और आगे भी अगर नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे होगी जब भी कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो उसका आपको मिल जाएगा और आप लोग आके वीडियो देख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले बताता हूँ जो कि अदर स्टेट के, यानी बिहार के अलावा भी जो कैंडिडेट है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और जो बिहार के हैं उनको भी ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा। सबसे पहला चीज आपके पास लगेगा आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ में फोटो वाला आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका जो है आधार कार्ड चल जाएगा, वोटर कार्ड चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा, या कोई भी गवर्नमेंट आईडी चल जाएगा, चाहे वो आपके स्टेट का ही क्यों ना, चाहिए अब यूपी के हो, झारखंड के हो, राजस्थान के हो, दिल्ली के हो, कहीं के भी हो, वहां स्टेट का जो भी गवर्नमेंट का आईडी है वो भी चल जाएगा, ठीक है। बट आपके पास कोई भी गवर्नमेंट का एक आईडी होना चाहिए। आधार कार्ड तो सबके पास है तो वो आपके पास होना चाहिए। और जिन लोगों का 10th का सर्टिफिकेट से अगर आधार कार्ड का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम मैच नहीं कर रहा तो उनको सही करवा लेना। जी हाँ फ्रेंड, बहुत प्रॉब्लम होगा काउंसलिंग के टाइम पे, मैंने ये फेस किया है। तो अभी से सही करवा लो। एक बार आप लोग मिला के देख लेना 10th का सर्टिफिकेट से और आपका आधार में जाके मिला के देख लेना, ठीक है। और दूसरा चलो अब आते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको कौन कौन सा लगेगा। तो देखो अभी इसमें कुछ कुछ चीजें है जो आपको लगेगा, कुछ कुछ चीजें है जो आपसे अपर क्लास का है उसको लगेगा, ठीक है। तो मैं सारा डिटेल बता देता हूँ। देखो सबसे पहले 10th का आपको लगेगा, या तो मार्कशीट आपके पास होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जब फॉर्म भरोगे तो ये दोनों में से कोई एक चीज आपको अपलोड करना पड़ता है। जी हाँ, दोनों चीज अपलोड नहीं करना पड़ता है, दोनों में से कोई एक चीज आपको अपलोड करना पड़ती है, तो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। अगर जिनके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं आया है, अगर आप एग्जाम दिए है और रिजल्ट का आपके पास अगर कॉपी है, फोटो जिसको हम लोग वेब कॉपी बोलते हैं वो है, तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन जब आपका रिजल्ट हो जाएगा, काउंसलिंग में जाओगे तो उस टाइम फिर आपको ओरिजिनल सबमिट करना ही पड़ेगा। तो जिनके पास अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक चीज है 10th का, तो वो भी बेफिक्र रहो। लेकिन हाँ, अगर मान लो आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं है अभी, तो आप लोग मार्कशीट अपलोड कर दोगे, लेकिन जब काउंसलिंग करने जाओगे ना उस टाइम आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने दिखाया था, मैंने भी अपलोड किया था मार्कशीट, लेकिन सर्टिफिकेट भी हमको दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास दोनों होना चाहिए अवेलेबल। अगर नहीं है तो आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी से मंगवा लो। उसके बाद 10th का भी आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों में से कोई एक चाहिए, लेकिन दोनों रहेगा तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद जो ग्रेजुएशन का है तो उनको ग्रेजुएशन का चाहिए, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन का है तो उनको फिर एमएससी का जो है सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों में से कोई एक चाहिए। अब आ जाता है टेट में। अब देखो टेट में होता है कि जो 1 to 5 के लिए है तो उनको सीटेट चाहिए। तो आप लोग को पता ही है, जो लोग सीटेट दे रहे हैं, आप लोग भी तैयारी 4 का तैयारी आप लोग को पता होगा। सीटेट का चाहिए पेपर 1 जो कि 1 to 5 का होता है, और जो कि 6 to 8 का तैयारी करना, जो 6 to 8 का फॉर्म भरेंगे उनको 6 to 8 का सीटेट का पेपर चाहिए, पेपर 2, ठीक है। आप चाहे वो मैथ से रहो या साइंस रहे, वो सर्टिफिकेट आपको जो है डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लेंगे, या तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ये चलता है, दोनों में से कोई भी अपलोड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और ये बहुत कोई इसमें ये भी डाउट करते हैं भाई ये सर्टिफिकेट जो आता है सीटेट का कहीं अलग से आता है क्या, कुछ आता है। देखो कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं आता है, मैंने काउंसलिंग करा लिया, सबका इसी तरह से होता है। आपका डिजी लॉकर से जो भी डाउनलोड करते हो उसको आपको प्रिंट करा लेना, किसी भी पेपर में, जीरोक्स पेपर में करा लेते हो वही ओरिजिनल हो गया आपका, ठीक है। कलर में करा लेना बस वही ओरिजिनल हो गया, या तो ब्लैक एंड व्हाइट में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में दिया था, वो ओरिजिनल में ही मान लेते हैं उनको, क्योंकि ये इस तरह से आता ही है, ठीक है। 9th-10th का जो भी है तो उसको चाहिए स्टेट। अब स्टेट पेपर 1 चाहिए, जो 11th-12th का फॉर्म भरेंगे उसको स्टेट पेपर 2 का चाहिए। अब इसमें एक कंफ्यूजन रहता है भाई, हम मान लो कि यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, और अगर हम वहां का स्टेट पास है, यानी मान लो यूपी का यूपी टेट पास है, या फिर झारखंड का जो स्टेट होता है वहां का स्टेट पास है, क्या हम बिहार में भर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं भर सकते।
आपको ये स्टेट बिहार का ही चाहिए, क्योंकि बिहार का वैकेंसी है। चाहे आप किसी भी स्टेट को हो, लेकिन आपको ये स्टेट बिहार का चाहिए, दोनों। और सीटेट तो आपको पता है सेंट्रल लेवल का होता है, तो आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका 90 मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, 60% ऊपर होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये चीज हो गया। लेकिन स्टेट जो है वो आपको बिहार का ही होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखना। क्योंकि बहुत सारे कमेंट हम देखते थे, ये भी पूछता भाई मैंने जो है यहाँ से स्टेट पास किया तो क्या हम भर सकते हो? तो नहीं भर सकते हो। खास करके ये स्टेट यानी 9th 11th 12th वाले को बिहार से पास करना अनिवार्य है, ठीक है। अब रहा डोमिसाइल, जो कि अब जितना अभी तक बताए हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट्स बिहार के लोगों को भी चाहिए और जो बिहार के अदर स्टेट से हैं उनको भी चाहिए, ठीक है। अब जो बिहार से हैं, जिनको डोमिसाइल चाहिए या रिजर्वेशन चाहिए, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, चलो बताता हूँ। तो देखो, अब चौथा सर्टिफिकेट में आता है डोमिसाइल। ये डोमिसाइल में आपको सबसे पहले लगेगा निवासी, जिसको हम रेसिडेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं। रेसिडेंट चाहिए आपको बिहार का ही। अब जहां से भी, जिस जिला से ब्लॉक से आपका बन जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद चाहिए आपको जाति। अब जाति निवासी जो हम लोग बोलते हैं, तो जाति लगेगा आपको कास्ट सर्टिफिकेट। अब उसमें से बीसी होगा तो बीसी का लगेगा, ईबीसी है तो ईबीसी का लगेगा, एससी है तो एससी का लगेगा, एसटी है तो एसटी का लगेगा। और जो ईडब्ल्यूएस में आता है उनको ईडब्ल्यूएस लगेगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस में एक कंडीशन है कि आप अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको हाँ, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। जी हाँ, ये याद रखना कि हम ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ईडब्ल्यूएस लगा देंगे तो हो जाएगा, नहीं। आप अभी अपलोड करोगे ईडब्ल्यूएस, बट आपको इनकम भी लगेगा। तो आपके पास ईडब्ल्यूएस आते हैं तो इनकम भी होना चाहिए। और जो बीसी में आते हैं उनको एनसीएल जो लगेगा वो एनसीएल भी लगेगा। जी हाँ, अपलोड आपका जो है ना बीसी सर्टिफिकेट नहीं होता, आपका अपलोड होता है एनसीएल सर्टिफिकेट। तो आप लोग के पास अगर अभी एनसीएल नहीं है तो एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लो। ये कब बनेगा आपके पास? जब जाति, निवासी और इनकम तीनों चीज बच जाएगा, उसके बाद आपका अप्लाई होगा ये एनसीएल के लिए। और एनसीएल बन जाने के बाद क्या होता है कि वो आपका कास्ट से ही रिलेटेड रहता है, तो इसको नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बनने के बाद क्या होता है कि बीसी का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होता, आपका अपलोड होगा रेसिडेंट का, जो कि आप बिहारी हैं, वो अपलोड होगा। और उसके बाद होगा आपका एनसीएल, ठीक है। वो बीसी अपलोड नहीं होता है, तो याद रखना ये एनसीएल बहुत जरूरी है, जो कि बीसी से आते हैं, ठीक है। अब चौथा इसमें आता है दिव्यांग का, जो मान लो कि हैंडीकैप है, तो उनको अपना दिव्यांगता सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे वो अदर स्टेट से हैं तो उनको चाहिए, या जो बिहार के हैं उनको भी चाहिए। तो ये आपके पास होना चाहिए या भर सकते हैं, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, ये अनिवार्य है। तो अगर आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द इनको बनवा ले, उनके बाद ही तैयारी करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि बीच में आपकी जब फॉर्म भरने लगोगे तो फिर आपका माइंड बहुत डाइवर्ट होता है कि भाई ये बनवाए वो बनवाए, टाइम लिमिट हो जाता है ना। और अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया, सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। आई होप कि आपका डाउट सारा क्लियर हो गया। अगर कुछ भी आप डाउट नहीं है, फिर भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, और इसी तरह का वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।